दुबई को सबसे पहले उसके कच्चे तेल के लिए ही जाना जाता था, लेकिन वहाँ के शेख को पता था कि दुबई की अमीरियत जब तक ही है जब तक उसके पास कच्चा तेल है। तो उसने दुबई की अमीरियत को बढ़ाने के लिए अपना हाथ समुद्र में डाला और टूरिज्म के मामले में अपने बीचेस से पूरी दुनिया को अट्रैक्ट किया। ये बात है 2003 की, जब दुबई के शेख ने समुद्र में द वर्ल्ड प्रोजेक्ट को बनाने की शुरुआत करी। इस 300 आइलैंड के प्रोजेक्ट को अर्थ की शेप में बनाया जाना था, जिसमें लग्जरी विलास, होटल्स और बीच रिसोर्ट के साथ साथ वो सब कुछ बनाया जाना था जिसका अंदाज़ा लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। इस प्रोजेक्ट द वर्ल्ड को लैंड ऑफ पैराडाइज यानी जन्नत की ज़मीन भी बोला गया था, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 12 साल बाद भी आज तक ये आइलैंड वीरान क्यों पड़े हैं? आखिर इतना पैसा लगाने के बावजूद भी दुबई के शेख का ख्वाब अधूरा क्यों रह गया? ज्ञानसम की वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये तो हमें मालूम ही है कि दुबई के रूलर ने दुबई में वो सब कुछ कर दिखाया है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। आज से 30 साल पहले दुबई में सिर्फ एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको आज दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है, लेकिन उसके बाद बेशुमार कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ने दुबई की वो किस्मत बदल दी कि जो शहर 100% अपने तेल पे डिपेंड करता था वो सिर्फ अब 3% अपने तेल पे डिपेंडेंट रह गया। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया के सबसे पहले और आखिरी 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब तक दुबई का कोना कोना वर्ल्ड क्लास लग्जरी फैसिलिटीज से भरा हुआ है। ये बात है 2001 की, जब दुबई टूरिज्म के मामले में टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर बैठा था। दुबई के बीचेस काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगे थे, लेकिन दुबई के पास बीचेस की जगह कम पड़ गई और दुबई की कोस्टलाइन को बढ़ाने का वक्त आ चुका था। स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट में ये था कि दुबई के समुद्र में 3 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जाएंगे, पाम जुमेरा, पाम जेबल अली और पाम डेरा, जिनको जब स्पेस से देखा जाएगा तो उनकी शक्ल पाम ट्रीज जैसी होंगी। 2001 में सबसे पहले पाम जुमेरा पे काम स्टार्ट कर दिया गया। सिर्फ पाम जुमेरा से ही दुबई की कोस्टलाइन में 56 किलोमीटर यानी कि 80% का इजाफा हो रहा था। कोस्टलाइन बढ़ाने का आइडिया दुबई के शेख को इतना भा गया कि पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन होने से पहले ही पाम जेबल अली और पाम डेरा पे काम स्टार्ट कर दिया। इन 3 आइलैंड की तरह एक और प्रोजेक्ट भी था जिसने किसी मैग्नेट की तरह पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। ये प्रोजेक्ट द वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया गया, जिसमें टोटल 300 आइलैंड मौजूद थे। द वर्ल्ड का डिज़ाइन अर्थ के मैप के हिसाब से रखा गया था, जिसमें हर कंट्री के नाम से अलग अलग आइलैंड बनाए गए थे। 2003 में द वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया, जो दुबई के किनारे से 3.5 किलोमीटर दूर समुद्र की लहरों को तोड़कर बनाया जा रहा था। ये आइलैंड दरअसल दुनिया के अमीर लोगों के लिए एक लग्जरी जैसा होने वाला था। टीवी के मशहूर एक्टर्स, रॉयल फैमिलीज और दुनिया के बिजनेस टाइकून ने जमकर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। कुछ ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पर आइलैंड खरीदे तो कुछ ने एडवर्टाइजमेंट करके अपना पार्ट प्ले किया। यहाँ छोटे से छोटे आइलैंड की कीमत $15 मिलियन यानी कि 124 करोड़ रुपए रखी गई और बड़े बड़े आइलैंड्स लगभग $50 मिलियन यानी कि लगभग 410 करोड़ रुपए में बेचे गए। कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने से पहले ही तकरीबन 60% से ज़्यादा आइलैंड सेल हो चुके थे। लेकिन सवाल ये है कि समुद्र में बने रेत के आइलैंड की इतनी ज़्यादा कीमत क्यों रखी गई? पहली बात तो ये थी कि इसे बनाना आसान काम नहीं था। समुद्र की तेज़ लहरों के बीच इसको बनाना बेहद ही मुश्किल काम था। इसके एक छोटे से छोटे आइलैंड बनाने में इतनी रेत इस्तेमाल हुई कि एक पूरा फुटबॉल का स्टेडियम रेत से भरा जा सकता है, और इस आइलैंड में बहुत से बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल भी किया गया। इस 9 किलोमीटर लंबे और 6 किलोमीटर चौड़े प्रोजेक्ट को बनाने में दुबई गवर्नमेंट को $14 बिलियन खर्च करने पड़े। इस रकम से दुबई 9 और बुर्ज खलीफा बना सकता था, लेकिन शेख को ना सिर्फ दुबई की ज़मीन बल्कि दुबई के समुद्रों से भी इनकम जनरेट करनी थी, और यही वजह थी कि शेख समुद्र में जन्नत की ज़मीन बनाना चाहते थे। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये आइलैंड पिछले 12 सालों से वीरान क्यों पड़े हैं? आखिर ऐसा हुआ क्या था? सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि इसका डिज़ाइन जो अर्थ की शेप में बनाया जाना था, लेकिन बनने के बाद वो इस शेप में नहीं था। सिर्फ डिज़ाइन ही द वर्ल्ड की नाकामी का रीज़न नहीं था। 2008 में द वर्ल्ड की लॉन्च रखी गई जो कि नाकाम गई, क्योंकि ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेर रखा था।
फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते जिन अमीर शख्स ने यहाँ आइलैंड खरीद रखे थे, उन्होंने भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाया और काफ़ी समय तक खाली पड़े रहने से इरोजन के चलते कुछ आइलैंड समुद्र में समा गए। ये खबर इतनी डेंजरस थी कि फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म होने के बाद भी यहाँ पर किसी ने सॉइल इरोजन के डर से ना ही आइलैंड खरीदा और ना ही खरीदे हुए आइलैंड्स पे कंस्ट्रक्शन चालू करी। और रिसर्चर्स ने ये भी पाया कि समुद्र में मिट्टी निकालने की वजह से समुद्र में लहरें और भी बड़ी हो गई, जिसके चलते ना ही इन बने हुए आइलैंड्स पे सॉइल इरोजन हुआ, बल्कि दुबई की कोस्ट लाइन पे भी सॉइल इरोजन देखा गया। ऐसा भी नहीं है कि किसी ने भी द वर्ल्ड प्रोजेक्ट के आइलैंड पर मेंशन नहीं बनाया। 300 में से 9 आइलैंड ऐसे भी हैं जिनको डेवलप किया जा चुका है। पाम जुमेरा ही दुबई का पहला और एक लौता ऐसा आर्टिफिशियल आइलैंड था जिसे सक्सेस मिली और जहां आज भी लोग रहते हैं और कई सेलिब्रिटीज़ और प्लेयर्स ने यहाँ घर भी खरीद रखे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।